हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एपी के कुछ बेसिक टर्म्स और उनसे रिलेटेड फॉर्मूले देखे थे। तो आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी की एपी की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 5.1 में है पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमको बताना है कि हमारी जो भी सीरीज है वो हमारी एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि टैक्सी का जो किराया है, फेयर है, वो ₹15 है पहले किलोमीटर में। तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर इसको हम लोग A1 बोल देते हैं कि पहले किलोमीटर में जो हमारा फेयर है, किराया है, वो कितना है? ₹15। और उसके बाद हर एक एडिशनल किलोमीटर यानी कि अब जितना ही किलोमीटर चलता रहेगा उसमें किराया ₹8 बढ़ता रहेगा। पहले जो किलोमीटर है उसमें जो हमारा फेयर है वो है ₹15। अब अगर मैं सेकंड किलोमीटर की बात करूं तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे A2 से। तो सेकंड किलोमीटर में जो हमारा फेयर हो जाएगा ये हो जाएगा 15 प्लस 8 यानी ₹23। वैसे ही थर्ड किलोमीटर के लिए सेकंड किलोमीटर का फेयर प्लस ₹8 तो ये हो गया ₹31। ऐसे ही फोर्थ किलोमीटर के लिए 31 प्लस 8 ये हो गया ₹39। तो हम देख रहे हैं कि हर एक टर्म में जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है +8 का। तो अगर हमारा कॉमन डिफरेंस हर टर्म के बाद सेम है, सक्सीडिंग टर्म का जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमारी सीरीज किस में है? ये एपी में। तो सेकंड क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in a cylinder at a time। तो क्वेश्चन में ये हमें दे रखा है कि किसी एक सिलेंडर में किसी अमाउंट में एयर प्रेजेंट है। तो सपोज मैं मान लूं कि जितना हमारा एयर प्रेजेंट है वो मान लेते हैं 1000 लीटर, कि 1000 लीटर हमारे पास क्या है? एयर प्रेजेंट है किसी भी एक सिलेंडर में। और हर एक टाइम में 1/4 यानी कि एक चौथाई ये कम होते हुए आ रहा है। ठीक है। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो सबसे पहले आपके पास जो एयर प्रेजेंट था वो था 1000 लीटर। नेक्स्ट टाइम में 1/4 कम हो गया। तो सेकंड टाइम में अगर 1/4 मैं इसका निकालता हूं तो 1000 का 1/4 होता है 250। तो जिसको बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत है तो यहां पर समझ सकते हैं हम। 4 को कैंसिल आउट किया 1 और यहां डिवाइड किया 250, तो वैल्यू आ गई आपकी 250। तो यहां पर अगर मैं सेकंड केस में बोलूं कि कितना हमारा बच रहा है, कितना हमारा रिमेन हो रहा है, तो स्टार्टिंग में हमारा था 1000 लीटर माइनस अब जो 1/4 कम हुआ है ये है 250। तो हमारे पास जो रिमेनिंग है वो है 750। तो पहले केस में हमारे पास जितना अमाउंट अवेलेबल था वो था 1000 लीटर। सेकंड केस में जो अवेलेबल है वो है 750 लीटर। थर्ड केस में जो हम 1/4 निकालेंगे तो वो निकालेंगे जितना हमारा रिमेनिंग था यानी कि 750 में से। तो 750 का अगर हम 1/4 निकालते हैं यानी कि 750 डिवाइडेड बाय अगर मैं 4 करता हूं तो वैल्यू आ रही है 187.5 लीटर्स। तो यहां पर अब हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट होगा कि थर्ड पॉइंट में हमारा जो रिमेनिंग है ये है 750 लीटर माइनस 187.5 लीटर। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 562.5 लीटर। अब आप इसका पैटर्न देखिए। पहले केस में हमारे पास 1000 लीटर अवेलेबल था, सेकंड केस में 750 अवेलेबल था और थर्ड केस में 562.5 लीटर अवेलेबल था। तो इनका अगर हम पैटर्न का डिफरेंस देखें तो 1000 750 में 250 का डिफरेंस आ रहा है, 750 562.5 में 187 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो यानी कि ये वाली सीरीज आपकी एपी में नहीं होगी। The cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम एक वेल को डिग कर रहे हैं यानी कि खोद रहे हैं। तो हर एक मीटर की कॉस्ट दे रखी है हमें। तो पहले जो हमारे मीटर की कॉस्ट आई यानी कि जब हमने उसे 1 मीटर डग किया तो कॉस्ट थी हमारी ₹150। उसके बाद हर एक मीटर जैसे ही बढ़ता रहेगा वैल्यू आपकी 50 रुपीस इंक्रीज होती रहेगी। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट टर्म माने कि पहले मीटर की जो कॉस्ट आई थी वो थी ₹150, इसके बाद कंटिन्यूअसली राइज हर एक मीटर में ₹50 हो रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है हर एक मीटर में। तो अगर मैं बात करूं सेकंड मीटर की
तो यानी कि हमारा जो सेकंड टर्म होगा वो होगा 150 प्लस 50, तो वैल्यू आ गई आपकी 200 रुपीज। यानी कि सेकंड मीटर की जो कॉस्ट हुई है वो आई है हमारी 200 रुपीज। थर्ड मीटर की हम लोग बात करेंगे तो थर्ड मीटर की जो कॉस्ट होगी वो होगी 200 प्लस एडिशनल 50 रुपीज, तो ये आ गई 250 रुपीज। फोर्थ किलोमीटर की अगर हम बात करेंगे, सॉरी 4 मीटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 मीटर की जो कॉस्ट होगी ये होगी 250 प्लस 50, तो 300 रुपीज। तो इस पैटर्न को अगर हम देखें यहां पर तो हर एक टर्म के बाद हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 50 रुपीज का डिफरेंस, तो यानी ये वाली सीरीज हमारी एपी में। तो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो इस क्वेश्चन में हमें जो सीरीज बनानी है ये बनानी है अमाउंट की, कि कितना हमारा अमाउंट हर साल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी में क्लास 10th में कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी चैप्टर नहीं है आप लोगों के पास, लेकिन फिर भी आप लोगों को फॉर्मूला यहाँ पर बता दूं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ये होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। अब क्वेश्चन में ये है, ए तो हो गया अमाउंट, पी हो गया प्रिंसिपल, यानी कि कितना मनी हम लोगों ने अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर अगर किसी से हम ले रहे हैं तो वो आता है प्रिंसिपल में। आर हो गया रेट, और यहां पर बात कर रहे हैं पर एनम की, पर एनम मतलब एक साल में, और एन जितने ईयर्स का हम लोग ले रहे हैं अमाउंट। तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं कि फर्स्ट ईयर में हमें अमाउंट कितना मिलेगा, तो 10,000 हमने ले लिया प्रिंसिपल, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, अब यहां पर जो हम एन लेंगे टाइम लेंगे वो लेंगे 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर का ले रहे हैं हम। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10,000 इनटू, अब इसको ऐड करने का, या तो आप लोग इसको डेसिमल फॉर्म में ले जाओ कि 10 डिवाइडेड बाय 100 0.08 प्लस 1, या फिर इसका एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को 100 कर कर ऐड कर सकते हो आप। तो यहां पर हमने एलसीएम देखा 100 का आ रहा है, तो इसको 100 प्लस 8 ये हो गया 108 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो अमाउंट यहां पर हो गया 10800। तो ये अमाउंट था हमारा फर्स्ट ईयर का। अब अगर हम लोग बात करें सेकंड ईयर की, कि सेकंड ईयर में हमारा क्या अमाउंट रहेगा, तो यहां पर अगेन हम लोग प्रिंसिपल लेंगे 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 2। तो यहां पर हमने पावर 2 इसलिए लिया क्योंकि यहां पर सेकंड ईयर का अमाउंट पूछा गया है। तो ऐसे ही इसको फिर से सॉल्व करेंगे, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की वैल्यू हो गई 108 बाई 100, और स्क्वायर लगा है तो आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 जीरो से यहाँ के 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास बच गया 108 इंटू 108, जिसकी वैल्यू होती है 11664। तो सेकेंड ईयर का जो हमारा अमाउंट बना है ये बना है 11,664 रुपीज। तो थर्ड ईयर के अमाउंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रिंसिपल लेंगे 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 टू दी पावर 3, थर्ड ईयर के लिए है तो n 3 लेंगे। तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100, 108 पावर 3 है, तो 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसल आउट हो गए, वैल्यू हो गई हमारे पास 108 इंटू 108 इंटू 108, जिसकी वैल्यू आती है 1259712 होल अपॉन 100। यहां पर आपके 2 जीरो हैं, तो जिसको डेसिमल में प्रॉब्लम होती है तो हमेशा ये देखें कि हमारे डिनोमिनेटर में कितने हमें जीरो दे रखे हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए, तो 1 2 के बाद क्या लग जाएगा डेसिमल, बाकी वैल्यू आप ऐसे ही लिख सकते हो। तो हमारा जो थर्ड ईयर का जो अमाउंट बना है ये बना है 12,597.12 रुपीज। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि हमें तीनों साल का अमाउंट कितना कितना मिला है। तो पहले साल में हमें अमाउंट मिला 10,800 का, सेकेंड ईयर जो हमको अमाउंट मिला है ये मिला है 11,664 का। तो इनके बीच जो आपका डिफरेंस आया है ये आया है 864 रुपीज।
थर्ड ईयर में जो हमारा अमाउंट आया है ये आया है 12,597.12 रुपीज। तो इन दोनों के बीच में जो हमारा डिफरेंस आया है ये आया है 933.12 रुपीज। तो हम देख रहे हैं कि हर साल हमारा जो डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली जो हमारी सीरीज है ये भी एपी में नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनके स्टार्टिंग के 4 टर्म्स क्या होंगे इन एपीज के। तो पहले पार्ट में हमें जो फर्स्ट टर्म यानी कि ए दे रखा है वो है 10। सेकंड टर्म जो हमको सॉरी डिफरेंस जो हमको दे रखा है वो दे रखा है +10 का। तो आप लोग सीरीज को ऐसे बना सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो हमें 4 टर्म तक चाहिए तो हम ऐसे ही पुट करेंगे इसको। जिसको इसमें डाउट है वो डायरेक्ट ऐसे कर सकता है कि पहला टर्म प्लस डिफरेंस, फिर जो भी आपकी वैल्यू आएगी प्लस डिफरेंस, ऐसे कंटिन्यूअस डिफरेंस को ऐड करते करते आप लोग सीरीज निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है 10, तो यहां पर हमारी जो सीरीज बनेगी 10 प्लस डिफरेंस हमें दे रखा है 10 का। थर्ड टर्म 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस यानी कि 2 into 10, फिर 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस यानी कि 3 into जो हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है 10। तो वैल्यू हमारी आ रही है 10, 10 प्लस 10 20, 2 into 10 20 प्लस 10 30, 3 into 10 30 प्लस 10 40। तो ये हमारे 10 20 30 40 ये हमारे क्या है इस सीरीज के स्टार्टिंग 4 टर्म्स हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो फर्स्ट टर्म दिया है ये दिया है -2 और जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है ये दे रखा है 0। तो अब सीरीज कैसे बनेगी ये, तो पहले टर्म की जगह पर हम रखेंगे -2, सेकंड टर्म में -2 प्लस कॉमन डिफरेंस 0 का, थर्ड टर्म -2 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस, और फोर्थ टर्म 2 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है 0। तो पुट करते हैं वैल्यूज। तो पहला टर्म आ गया -2, सेकंड टर्म -2 प्लस 0। अब 0 के साथ मैं कोई भी टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू वही आएगी। तो ये आ गई -2, 2 इंटू 0 तो वैल्यू आ गई 0, 0 -2 -2, 3 इंटू 0 0 एंड 0 -2 -2। तो इस एपी का जो आपके इस चार्ट के 4 टर्म हुए हैं ये हुए हैं -2 -2 -2 एंड -2। अगर इस सीरीज को आप कंटिन्यू भी लेकर जाओगे तो इसका जो nth टर्म होगा वो भी -2 ही होगा। तो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कि फर्स्ट टर्म ए दे रखा है 4 और कॉमन डिफरेंस हमें दिया है -3। तो यहां पर आप देखो कि हमें जो डिफरेंस दिया है वो दिया है नेगेटिव में, तो हमारी जो सीरीज चलेगी ये चलेगी नेगेटिव। तो फर्स्ट टर्म यानी कि 4, सेकेंड टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि 4 प्लस कॉमन डिफरेंस है -3। अब जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको वैल्यू अगर नेगेटिव में दे रखी हो तो हमेशा ब्रैकेट्स का यूज करें ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। थर्ड टर्म 4 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस एंड फोर्थ टर्म 4 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला टर्म तो हो गया 4। अब यहां पर देखिए प्लस माइनस का माइनस प्लस माइनस का अगेन -3 2 6 प्लस माइनस का -3 3 9। तो 4 -3 वैल्यू आ गई 1, 4 -6 वैल्यू आएगी 2, लेकिन साइन हम हमेशा लेते हैं बड़ी वैल्यू का, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव का। अगेन 4 -9 -5। तो इस एपी के जो स्टार्टिंग के 4 टर्म्स थे वो हैं 4 1 -2 एंड -5। तो इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है -1 और जो हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है ये दे रखा है 1/2 में, यानी हमें फ्रैक्शन में दे रखा है। अब आप इस क्वेश्चन को चाहो तो इस फ्रैक्शन को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल में, जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.5, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, और ये तो फ्रैक्शन में ही कंटिन्यू चलते रहो। तो पहला टर्म हमें दिया है -1, सेकेंड टर्म हो जाएगा -1 प्लस 1/2, नेक्स्ट -1/2 प्लस 2 इंटू 1/2, नेक्स्ट -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिल गई -1। अब चाहे आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो, यानी नीचे 1 लगा दिया फिर 2 से मल्टीप्लाई करके, या डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो 2 इंटू 1 2, साइन आ गया माइनस का, +1।
तो -2 + 1 ये वैल्यू हो गई आपकी -1/2। देन नेक्स्ट 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर जो वैल्यू हमारी बची है -1 और +1, तो वैल्यू आ गई आपकी 0। और इसका जो फोर्थ टर्म होगा तो इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे 3 × 1 3/2 -1 और प्लस, तो 2 × 1 = 2 प्लस 3, तो 3 - 2 वैल्यू हो गई आपकी +1/2। तो इस पार्ट में जो हमें पहले 4 टर्म मिले हैं एपी के, वो मिले हैं -1, -1/2, 0 और 1/2। तो फिफ्थ पार्ट में जो हमें पहला टर्म दिया है ये दिया है -1.25 और डिफरेंस हमें दिया है -0.25। तो इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो पहला टर्म हो गया -1.25, सेकंड टर्म हो जाएगा एक ही जगह -1.25 और प्लस, मैंने पहले भी बताया था कि जहां पर आपका साइन नेगेटिव होता है तो वहां पर आप ब्रैकेट्स का यूज करें, 0.25, नेक्स्ट -1.25 प्लस 2 × -0.25 और लास्ट टर्म फोर्थ टर्म हो जाएगा इसका -1.25 प्लस 3 × -0.25। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। -1.25, तो यहां पर प्लस माइनस का -0.25, अगेन प्लस माइनस का माइनस, और 0.25 × 2 ये वैल्यू हो जाएगी 0.50, प्लस माइनस का -0.25 × 3 तो वैल्यू हो जाएगी 0.75। तो फर्स्ट टर्म तो आ गया आपका -1.25। अब माइनस माइनस का होगा प्लस, लेकिन साइन हम लेंगे बड़े वाले टर्म का यानी कि नेगेटिव, और इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई 1.50। अगेन माइनस माइनस का प्लस, वैल्यू आ जाएगी 1.75, और जो फोर्थ टर्म होगा अगेन माइनस माइनस का प्लस, साइन आएगा नेगेटिव का, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू हो गई 2.00। तो यहां पर जो हमारी सीरीज के 4 टर्म बने हैं ये बने हैं -1.25, -1.50, -1.75 और -2।